नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। उपस्थित है गोरखपुर महानगर में। महानगर में चुनाव जोरों पे है। सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और बता रहे हैं कि हम अपने वार्ड में ये समस्या है जिस पे काम करके वार्ड का विकास करने वाले हैं। इसी के साथ हम उपस्थित है वार्ड नंबर 7 के पार्षद पद के उम्मीदवार कल्लू भाई जी बहुजन समाज पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं से कुछ सवालों के जवाब लिए जाएंगे, कुछ तीखे और कुछ मीठे बातों पर बातचीत हो जाएगी। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ में। क्या हाल चाल है? ठीक है सर। ठंडी चल रही है? अब पार्टी में ठीक है। पार्टी में गर्मी है, पार्टी है। गर्मी चुनाव में छाप छोड़ पाएगी? ये क्षेत्रीय चुनाव है, और इसमें हम लोग का बहुमत बहुत भारी है और हम लोग सबसे आगे हैं। भैया देखिए, ये व्यक्तिगत चुनाव है, किसी पार्टी विशेष के चुनाव पे ये चुनाव नहीं होता है। अब सभी पार्टियां अब अपने सिंबल पे चुनाव लड़ना शुरू कर दी है, लेकिन पहले ये चुनाव जो है व्यक्तिगत ही होता था और आज भी व्यक्तिगत ही है। इसमें जो है आदमी अपना व्यक्तिगत व्यवहार पे जीतता है। बाकी तो योगी जी ने भी बढ़िया काम किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रत्याशी जनता द्वारा खड़ा किया गया है। ये प्रत्याशी आम आदमी है, छोटी सी अपनी दुकान चलाता है, गरीब आदमी सबसे प्रत्याशी है। इसको राजनीति का ABCD कुछ नहीं मालूम है, लेकिन ये काम करना चाहता है, समाज से जुड़ना चाहता है। और यहाँ का एक एक ये प्रत्याशी नहीं, मैं प्रत्याशी, ये प्रत्याशी सभी प्रत्याशी है। ये हमारा इसलिए इसको खड़ा किया गया है, इसलिए इसका मनोबल इसका बढ़ा हुआ है इस समय। यानी कल्लू भाई के समर्थन में पूरी जनता है और जनता ही इनको चुनाव लड़ा रही है। इनका कहना है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता, हमारे वार्ड नंबर 7 की जनता चुनाव लड़ रही है। जनता को क्या कहेंगे सर आप? जनता उठा रही है, हमको जनता के साथ हैं, साथ हैं सब। जनता आपका समर्थन कर रही है? हाँ। जनता आपको समस्या बता रही है कि बाबू भाई से ही समस्या है, आप आएंगे तो ये काम सही है। कि कुछ नाली की समस्या फिलहाल नहीं थी, लेकिन अभी जब से सीवर बना है तो उसके बाद से थोड़ा सा समस्या बढ़ गई है, क्योंकि सीवर बनने के कारण जो है जो पुरानी नाली हमारी जो थी उसकी सफाई थोड़ा जो है कम हो गई है। बाकी थोड़ा बहुत जल भराव की दिक्कत रहती है, वो सब जगह। अगर बरसात तेज़ी से आ जाती है, तेज़ी से बारिश हो गई तो पूरे शहर में जल भराव की स्थिति आ जाती है। वो कुछ घंटे के लिए होता है, बाकी सब कुछ सही है यहाँ पे। बाकी मुद्दे हमेशा नए नए निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर यहाँ से जीत गया तो हमेशा परमानेंट सब कुछ सही कर देगा। कुछ काम ये करेंगे, फिर नया काम आएगा, कुछ नई समस्याएं आएंगी, वो नया काम धीरे धीरे होता रहेगा। नेताजी साइलेंट मोड में है। जीरो है, तल्लू चाचे सब जीरो हैं, तल्लू चाचे सब जीरो हैं। आप लड़ा रहे हैं? हाँ जीरो। वोट देख। हाँ चल जिताएंगे, चल पूरा जनता लड़ा रही है, जनता लड़ा रही है, पूरी जनता लड़ा रही है। भैया ये निकाय चुनाव है और BSP या SP या BJP किसी को कुछ भी कह लीजिए, लेकिन यहाँ हमारे वार्ड का जो प्रत्याशी है ये 80 वार्ड में एक मिसाल बनेगा, क्योंकि आम जनता, मतलब वार्ड की जनता ये कह रही है कि कौनो पार्टी से कोई आ जाए, एक तरफा, बस एक तरफा, एक ही नाम है, एक ही नारा है, कल्लू भैया। और नेताजी साइलेंट मोड में है और कहा जाता है कि जो नेता बोलता है वो करता नहीं है, जो नेता करता है वो बोलता नहीं है। इसीलिए कल्लू भैया जो यहाँ जनता से सबसे अपील किया गया है कि कोई 10 रुपया देगा, कोई 15 रुपया देगा, हमको 25-50 हजार चुनाव लड़ने के लिए नहीं चाहिए। हमको केवल जनता से 10-10 रुपया चाहिए, केवल इसको, इस गरीब प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने के लिए। 1000, 2000, 10,000, 50,000 नहीं, केवल 10 रुपये में इसको चुनाव लड़ाएंगे हम इस बार। इसके पास पैसा नहीं है, हम चंदा लगाएंगे, ये चंदा लगाएंगे। यहाँ पूरी दरगहिया की पूरी वार्ड नंबर 7 की जनता चुनाव लड़ा रही है, तो जनता ही इसको चंदा दे के चुनाव लड़ाएगी। इसके पास पैसा नहीं है। यानी आप लोग इनको लड़ा रहे हैं, सब पूरी जनता चंदा लेके लड़ा रही है चुनाव। पूरी जनता लड़ा रही है, वार्ड नंबर 7 की पूरी जनता साथ है इनके, वो लड़ा रहे हैं इनको चुनाव। वार्ड की समस्या काम कर पाएंगे? चुनाव जीतने में गायब नहीं? नहीं, ये हम लोग के साथ रहेंगे। आपने जो बार 2-3 बार पूछा वार्ड की समस्या, इससे पूर्व पार्षद हमारी श्रीमती चंद्रावती देवी थी, उनके द्वारा, और कुछ हमारा ये CM सिटी है, तो CM सिटी है। और सबसे बड़ी चीज़, हम गोरखपुर में ऐसे लोकेशन पर एयरफोर्स के बगल में कि यहाँ लगभग मूलभूत सारी सुविधाएं हैं, और जो नहीं था वो मतलब पूर्व पार्षद ने किया है। अब जो कुछ हमारे यहाँ कमी होगा या पूरा किया जाएगा, बाकी लोग जो हमारी आम जनता बताएगी शिकायतें, उसको हम कल्लू भाई के माध्यम से, इनके प्रतिनिधि भी होंगे, सब कुछ अरेंज करके, राकेश जी हो गए, चौहान जी हो गए, दुर्गेश जी हो गए, नरेंद्र हो गए, या जो भी 4 भाई 10 भाई हम लोग सपोर्ट में हैं, उस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे। बस मोटिव यही है कि इस वार्ड नंबर 7 से एकदम निष्पक्ष, निर्विरोध, तन मन धन से हम कल्लू भाई के साथ हैं और इनको जिता के नगर निगम ही पहुँचाएंगे।
खाली आप ही लोग हैं कि वार्ड की जनता? पूरी जनता। कल का एक वीडियो होगा मेरे पास शायद, जुलूस का, हर घर का, हर बच्चा, हर औरतें, हर पुरुष, सब लोग थे। महिलाएं जुड़ पा रही हैं सर? महिलाएं जुड़ेंगी, महिलाएं कंफर्म होता है तो महिलाएं साथ आएंगी हमारे। टिकट नहीं कंफर्म? नहीं, टिकट तो कंफर्म है, टिकट कंफर्म है। जैसे सिंबल मिल गया, जैसे सिंबल हमको मिल गया आगे और पर्चा दाखिला बसपा में सेटिंग हो गया? एकदम कोई सेटिंग नहीं है। भैया कोई बात नहीं होती सही है। बात। हम अभी आपको बोला ना हमने कि यहाँ पे सेटिंग से नहीं, यहाँ पे जनता चुनाव लड़ा रही है। पार्टी को टिकट, किसी भी पार्टी को टिकट, ऐसे उम्मीदवार को टिकट देना ही पड़ेगा, चाहे बसपा हो चाहे भाजपा हो। अगर ये पूरी जनता जिसके साथ है तो पार्टी को टिकट देना पड़ेगा। आप लोग निस्वार्थ लगे हुए हैं, आवाज उठा पाएंगे? निस्वार्थ में ही तो आवाज उठती है। अगर स्वार्थ होगा तो फिर पैसे, इस बार वार्ड नंबर 7 में पैसे, शराब क्या नाम है? और इन सब चीजों पे वोट नहीं पड़ेगा, इस बार काम पे वोट पड़ेगा। मेरा नाम प्रमोद चौहान है। आप सभी लोगों से अपील क्या करेंगे चुनाव? हम सभी लोग से यही अपील करेंगे, इस बार अपने क्षेत्र का कल्लू भाई को पूरा अपना आशीर्वाद दीजिए। इस बार किसी भी धन के लालच में वोट नहीं पड़ेगा, इस बार क्षेत्र में लोकल मुद्दों पे वोट पड़ेगा, आपके क्षेत्र की जनता की समस्या पे वोट पड़ेगा, और जो आपके क्षेत्र में आपके बीचों में 24 घंटा रहता है उसके नाम पे वोट पड़ेगा। आप कह रहे हैं किसी लालच में नहीं है। यहाँ प्रत्याशी लोग, अन्य प्रत्याशी कह रहे हैं आयन दाव पे जो है 500 हजार रुपया बांटेंगे, जीत जाए। बात है क्या इस बेचारे के पास, है क्या कि ये पैसा बांटेगा? अन्य लोग बांटेंगे। ये सारे मिथक, वही मैं जनता से अपील कर रहा हूँ। जानते हैं क्या करेंगे अन्य जो लड़ रहे हैं, हम नहीं जानते हैं। वोट भी जाएगा वार्ड का। मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं देखता। हमारे यहाँ का वोट एक ठीक है, अगर कोई प्रत्याशी पैसा देता है या कुछ भी देता है, जो कि अन्य चुनाव में हर जगह देखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वार्ड नंबर 7 में वोट नहीं बिकता है। इसीलिए पैसे पे जब वोट पड़ता है तो जल भराव की स्थिति को इस बार वार्ड नंबर 7 में पैसे, शराब और इन सब चीजों पे वोट नहीं पड़ेगा। इस बार लोकल मुद्दों पे वोट पड़ेगा। जनता से मेरी अपील है कि जो भी प्रत्याशी आपके पास आ रहा है तो उससे बस, अगर किसी ने आपको रुपया और धन की लालच दी तो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने 5 साल के लिए 500 रुपए में अगर आप बिक जाओगे तो कोई काम नहीं करवा सकते। क्या कहेंगे नेताजी अपने वार्ड की जनता से? मैं यही- आप लोग क्या करेंगे? आप लोग समर्थक? मैं यही जनता से अनुरोध यही करूंगा कि जैसे आप भी मेरे साथ खड़े हैं, लास्ट तक मेरे साथ खड़े रहें और भारी मतों से हमारे कल्लू भाई को यहाँ के पार्षद बनाएं। क्या कहेंगे भैया, जनता से क्या कहेंगे? इस बार इस गरीब प्रत्याशी और आपके बीच में 24 घंटा उपस्थित रहने वाले प्रत्याशी का इस बार खुल के सपोर्ट करिए और इसको पूरा भारी मतों से विजयी बनाइए। और नेता, हम आप अपने दर्शकों से भी आश्वस्त कर देना चाहेंगे कि नेताजी ने जो भी वादे किए हैं वो सभी हमारे पे ऑन रिकॉर्डेड है, और चुनाव अगर ये जीत जाते हैं, यहाँ के पार्षद बन जाते हैं तो हम दोबारा आएंगे। अगर ये उस पर काम नहीं करेंगे दोबारा सवाल पूछेंगे। नेताजी तैयार रहिए। और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं कि नेताजी कैसे हैं और वार्ड नंबर 7 का विकास करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, और अपनी आवाज़ को उठा पाएंगे कि नहीं उठा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़। धन्यवाद।